वेलकम टू इंग्लिश टंग। इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश के वोकैबुलरीज आते हों। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करेंगे और ए लेटर से शुरू होने वाले 50 वर्ड सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है परित्याग करना, किसी के ऊपर छोड़ देना। बचाव दल को अपनी खोज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। Rescuers were forced to abandon their search. Rescuers were forced to abandon their search. Abate का मतलब होता है कम या कमजोर करना, घटाना। बारिश कम होने लगी है। The rain has started to abate. The rain has started to abate. Abide. Abide का मतलब होता है दृढ़ या जारी रहना, सहना या टिकना। मेरे माता पिता केवल एक चीज कभी भी सहन नहीं कर सकते और वो है अवज्ञा। The only thing my parents cannot abide is disobedience. The only thing my parents cannot abide is disobedience. Ability का मतलब होता है योग्यता, क्षमता या कौशल। उसके पास काम करने की योग्यता है। He has the ability to do the job. He has the ability to do the job. Abolish का मतलब होता है समाप्त करना या हटाना। दुनिया के अधिकांश हिस्से से दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। Slavery has been abolished in most parts of the world. यहाँ पे हमारे वर्ड में ed लगा है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। Slavery has been abolished in most parts of the world. Abrupt. Abrupt का मतलब होता है आकस्मिक, अचानक या असंबद्ध। तूफान के कारण अचानक बिजली चली गई। The storm caused an abrupt power failure. The storm caused an abrupt power failure. Absence. Absence का मतलब होता है अनुपस्थिति या अभाव। मुझे उसकी अनुपस्थिति की असली वजह पता है। I know the real reason for his absence. I know the real reason for his absence. Absolutely. Absolutely का मतलब होता है पूर्ण रूप से, स्वतंत्रता पूर्वक। मुझे पूरा यकीन है। I am absolutely sure. I am absolutely sure. Absorb. Absorb का मतलब होता है सोखना, हड़प कर लेना, लीन होना। पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों को सोखते हैं। Plants absorb nutrients from the soil. Plants absorb nutrients from the soil. Abstract. Abstract का मतलब होता है संक्षेप करना, अलग करना। उसने एक लंबे लेख का सार बनाया। He made an abstract of a long article. He made an abstract of a long article. Absurd. Absurd का मतलब होता है विवेकहीन, हास्यास्पद या बेतुका। उसे पूरी अवधारणा थोड़ी बेतुकी लगी। She found the whole concept faintly absurd. यहाँ पे जो वर्ड है फेंटली, उसका मतलब होता है हल्का या थोड़ा। अब्यूज का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना या अपशब्द कहना। दुर्व्यवहार मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दोनों समस्याओं का कारण बन सकता है। अब्यूज कैन लीड टू बोथ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक और इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक। एक्सीड. एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना, सहमत होना या मानना। क्या आप उसके अनुरोध को मानेंगे? Will you accede to her request? Will you accede to her request? Acceleration का मतलब होता है चाल में वृद्धि। उद्योग के विकास में बहुत तेजी से तेजी आई है। There has been a rapid acceleration in the growth of industry. There has been a rapid acceleration in the growth of industry. Accept का मतलब होता है स्वीकार करना। मेरी सच्ची क्षमा याचना स्वीकार करें। Please accept my sincere apologies. Please accept my sincere apologies. Access का मतलब होता है पहुंच या राह। मैं इंटरनेट का उपयोग कैसे करूं? How do I access the internet? How do I access the internet? Accomplish का मतलब होता है काम पूरा करना या प्राप्त करना। क्या तुमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया? Did you accomplish your goal? Did you accomplish your goal?
एक्यूरेट का मतलब होता है सही या यथार्थ। मेरी घड़ी सटीक है। माई वॉच इज एक्यूरेट। माई वॉच इज एक्यूरेट। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना या दोषारोपण करना। उसने अपने भाई पर उसके कमरे में से पैसे चुराने का आरोप लगाया। शी एक्यूज्ड हर ब्रदर ऑफ स्टीलिंग मनी आउट ऑफ हर रूम। यहाँ पे हमारा वर्ड में ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब है ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। शी एक्यूज्ड हर ब्रदर ऑफ स्टीलिंग मनी आउट ऑफ हर रूम। एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना या अधिकार में करना। उसने अंग्रेजी का ज्ञान हासिल किया। शी एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ये सेंटेंस भी पास्ट टेंस में है। शी एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। एक्विट, एक्विट का मतलब होता है बरी करना या दोष से मुक्त करना। कोर्ट ने 2 आरोपियों को निर्दोष करार दिया। द कोर्ट एक्विट 2 ऑफ द अक्यूज्ड। द कोर्ट एक्विट 2 ऑफ द अक्यूज्ड। एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है कार्य या क्रिया। आपका मनपसंद कार्य क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट एक्टिविटी? व्हाट इज योर फेवरेट एक्टिविटी? एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब होता है लत। कोई भी लत छोड़ना एक सुखद अनुभव है। गिविंग अप एन एडिक्शन इज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस। गिविंग अप एन एडिक्शन इज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस। एडहर, एडहर का मतलब होता है चिपकना या लगे रहना। गीले कपड़े त्वचा पर चिपक जाते हैं। वेट क्लोथ्स एडहर टू द स्किन। वेट क्लोथ्स एडहर टू द स्किन। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, योग्य या काफी। ये खाना 3 लोगों के लिए पर्याप्त है। दिस मील इज एडिक्वेट फॉर 3। दिस मील इज एडिक्वेट फॉर 3। एडिशनल, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, अधिक या पूरक। क्या आपको अधिक जानकारी चाहिए? डू यू नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन? डू यू नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन? एडजर्न, एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना या टालना। आइए हम दोपहर के भोजन के लिए बैठक स्थगित करें। लेट अस एडजर्न द मीटिंग फॉर लंच। लेट अस एडजर्न द मीटिंग फॉर लंच। एडजॉइन, एडजॉइन का मतलब होता है समीप होना या संयुक्त करना। दोनों कमरे एक दूसरे से सटे हुए हैं। द 2 rooms adjoin each other. The 2 rooms adjoin each other. एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा या स्तुति करना। आपके द्वारा इसमें किए गए प्रयास और बलिदान की मैं प्रशंसा करती हूँ। I admire the effort and sacrifice you put into it. I admire the effort and sacrifice you put into it. एडमिशन, एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश। उसने स्कूल में प्रवेश के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। He submitted an application for admission to the school. He submitted an application for admission to the school. एडवांसमेंट का मतलब होता है वृद्धि या उन्नति। ये नौकरी उन्नति के अच्छे अवसर देगी। The job offers good opportunities for advancement. The job offers good opportunities for advancement. Advantageous का मतलब होता है लाभदायक। ये बदलाव तुम्हारे लिए लाभदायक होंगे। These changes will be advantageous to you. These changes will be advantageous to you. एफिलेट, एफिलेट का मतलब होता है साथ मिलाना या शामिल करना। निकाल दिए जाने के बाद डॉक्टर का अस्पताल से कोई संबंध नहीं रहा। आफ्टर बीइंग फायर्ड द डॉक्टर वॉज नो लॉन्गर एफिलेटेड विद द हॉस्पिटल। हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। आफ्टर बीइंग फायर्ड द डॉक्टर वॉज नो लॉन्गर एफिलेटेड विद द हॉस्पिटल। अफेक्शन, अफेक्शन मतलब प्रेम, अनुराग या लगाव। उसे अपने माता पिता से गहरा लगाव है। शी हैज डीप अफेक्शन फॉर हर पेरेंट्स। She has deep affection for her parents. Affect का मतलब होता है प्रभावित करना या असर डालना। दमा के लगातार दौरे ने उसके स्वास्थ्य को प्रभावित किया। Continuous attack of asthma has affected his health. Continuous attack of asthma has affected his health. Adverse, adverse का मतलब होता है विपरीत या विरुद्ध। प्रतिकूल मौसम की वजह से मैच रद्द कर दिया गया। The match has been cancelled due to adverse weather condition. The match has been cancelled due to adverse weather condition. Advice का मतलब होता है उपदेश या परामर्श। क्या मैं आपसे किसी बारे में सलाह मांग सकती हूँ?
May I ask your advice about something? May I ask your advice about something? Afterwards. Afterwards का मतलब होता है बाद में. कुछ लोग पहले कुछ करते हैं, बाद में सोचते हैं और फिर हमेशा के लिए पछताते हैं. Some people do first, think afterwards and then repent forever. Some people do first, think afterwards and then repent forever. Allocate. Allocate का मतलब होता है बांटना. घर की बिक्री से मिला धन सभी बच्चों में बांट दिया गया. Money from the sale of house was allocated to each children. Money from the sale of house was allocated to each children. Alive का मतलब होता है जीवित, सचेत या जिंदा. वो बिना भोजन के एक सप्ताह तक जीवित रहने में सफल रहा. He managed to stay alive for a week without any food. He managed to stay alive for a week without any food. Alike. Alike मतलब समान, एक प्रकार का. आप दोनों बिल्कुल एक समान दिखते हैं. You two look a lot alike. You two look a lot alike. Add. Add मतलब होता है सहायता या आर्थिक सहायता. उसने बच्चे की सहायता करने के लिए पानी में छलांग लगा दी. He jumped into the water to aid the drowning child. He jumped into the water to aid the drowning child. Against का मतलब होता है प्रतिकूल, सामने, विरुद्ध या खिलाफ. यह नियमों के विरुद्ध है. It is against the rule. It is against the rule. Ago. Ago मतलब पूर्व. ये बहुत समय पहले हुआ था. It happened a long time ago. It happened a long time ago. Ancient का मतलब होता है प्राचीन या पुराना. अजंता और एलोरा भारत की सबसे प्रसिद्ध प्राचीन गुफाओं में से हैं. अजंता and Ellora are among India's most famous ancient caves. Ajanta and Ellora are among India's most famous ancient caves. Annoy का मतलब होता है कष्ट देना या चिढ़ाना. क्या मैंने आपको कष्ट दिया? Do I annoy you? Do I annoy you? Appetite. Appetite मतलब भूख या चाव. मेरी भूख मर गई. इसे इंग्लिश में कहेंगे I have lost my appetite. I have lost my appetite. Apparent. Apparent का मतलब होता है प्रत्यक्ष या स्पष्ट. उसकी चिंता सबको स्पष्ट रूप से दिख रही थी. Her anxiety is apparent to everyone. Her anxiety is apparent to everyone. Ambiguous का मतलब होता है अस्पष्ट, संदिग्ध, एक से अधिक अर्थ वाला. उसने मुझे एक अस्पष्ट जवाब दिया. He gave me an ambiguous answer. He gave me an ambiguous answer. Ambition का मतलब होता है अभिलाषा या महत्वाकांक्षा. मेरी महत्वाकांक्षा तुम्हारी महत्वाकांक्षा से बहुत अलग है. My ambition is far different than yours. My ambition is far different than yours. वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.